हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो टूल पढ़े थे, एक मैजिक वैन टूल था, दूसरा लेसो टूल था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर ही आप लोगों को आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। बिकॉज ये वाला जो टूल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जब हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कोई एडिटिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये टूल आपको लाजमी आना चाहिए। आज हम लोग दूसरे टूल पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग स्लाइस टूल के बारे में देखते हैं। जो स्लाइस टूल है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग अपनी कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसे समझें कि एक आप लोग अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो जस्ट इन सम क्लिक्स। ठीक है, ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे पता नहीं कहाँ सेव की, शायद वीडियो में सेव की थी मैंने, एक पिक्चर थी, लेट मी शो यू। हाँ, ये वाली। ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट की पिक्चर जो है ना वो उठाई है और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। राइट, ये क्या है, एक वेबसाइट की पिक्चर है जो जिसको मैं अपने इस एडोब फोटोशॉप के अंदर लेके आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो स्लाइस टूल है, ऊपर वाला स्लाइस टूल, इसके थ्रू इसके स्लाइस बनाऊँगा डिफरेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं एक स्लाइस बनाता हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक ये एक स्लाइस बना लिया मैंने। फिर मैं क्या करता हूँ, ये एक दूसरा। अब आपको समझ में ये चीज़ बाद में आएगी कि स्लाइस हम क्यों बना रहे थे। ठीक है, ये मैं दूसरा स्लाइस इसका ये वाला बना रहा हूँ। फिर मैं एक और स्लाइस इसका बना देता हूँ, यहाँ तक एक और स्लाइस बना देता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे डिफरेंट आप लोग स्लाइस बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक स्लाइस ये बना दिया, एक यहाँ पे एक और स्लाइस बना रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और कुछ स्लाइसिस मैं इनके बना देता हूँ। राइट, ये एक स्लाइस, ये दूसरा स्लाइस, एंड ये सारा मैं एक ही स्लाइस के अंदर बना देता हूँ। क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को जल्दी में इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें पता लगे कि ये क्या चीज़ है, फिर आप अपने हिसाब से स्लाइसिस इसके बना सकते हैं। ओके, ये सारे स्लाइस बन गए हैं। अब आप सेलेक्ट टूल के थ्रू इन स्लाइसिस को इधर उधर कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं और इस फाइल को हमने सेव करना है, सेव फॉर वेब। याद रखिएगा कैसे सेव करना है, सेव फॉर वेब। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे और देखें ये खुद ब खुद क्या कर रहा है, इस फाइल को एज अ HTML फाइल सेव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, एज अ HTML फाइल इसको सेव कर रहा है। मैं न्यू फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं डेमो, और इसके अंदर हम लोग ये फाइल सेव करते हैं। ओके, मैंने ये सेव कर दी है, देखें ये सेव हो गई है। अब लोग हम ज़रा वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमने सेव की थी, आई थिंक हियर, नॉट देयर, न्यू फोल्डर के अंदर डेमो के नाम पे। अब आप ज़रा देखें, ये हमारी एक क्या हुआ है, ये चीज़ें वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो। ये आपकी क्या हो गई है, एक HTML की फाइल बन गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कंट्रोल यू कर लें। कंट्रोल यू करेंगे तो देखें इसकी कोडिंग खुद ब खुद पीछे हो गई है, खुद ब खुद इसकी कोडिंग हो गई है। यार, आप लोग एडोब फोटोशॉप के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करके और उसके स्लाइस बना के आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका फ्रंट एंड बन सकता है। ज़रा मैं दोबारा उसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, देखिए एक इमेजेस का फोल्डर भी बन गया है। जितने भी आपने स्लाइसिस बनाए थे उन सारे स्लाइसिस के क्या हो गए हैं, फोल्डर्स बन गए। अब आप लोग ये कर सकते हैं कि ये जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पे एक और इमेज रख दें, उसका नाम ऐसा रख दें। तो डायरेक्ट क्या होगा कि ये जो आपकी वेबसाइट पे इमेज है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये वाली इमेज फर्स्ट, ये चेंज हो जाएगी उस इमेज से जो आप बना के रखोगे। मिसाल के तौर पर ये उनका एक लोगो है। आप लोग क्या करें कि अपना लोगो इसी साइज़ का, जिस साइज़ का ये वाला लोगो है, हम इमेजेस के अंदर जाते हैं। ठीक है, इमेजेस के अंदर जा रहे हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है ना, ये लोगो था उनका। प्रॉपर्टी में जाके आप लोग देखें कि इसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, जितनी इसकी साइज़ है उस हिसाब से आप लोग क्या करें कि ये एक लोगो बना के यहाँ पे रख दें, और क्या करेगा, ये जो आपकी वेबसाइट है खुद ब खुद इसकी जगह पे, यानी कि ये वाला लोगो है, इसकी जगह पे आपका लोगो आ जाएगा उसी साइज़ का। तो ये क्या हो रहा है कि आप लोग एक डिज़ाइन बना के उसके स्लाइस बना के आप लोग रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, और इसके डिज़ाइन अपने हिसाब से पिक्चर बना के यहाँ पे रख लें, इसमें हाइपर लिंक्स डाल दें, क्लिक करके कहीं और जाना है, कुछ भी है तो ये कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं। जिनको HTML CSS आती होगी उनके लिए ये मसला नहीं है कि कैसे हम लोग इसके अंदर हाइपर लिंक वगैरह डालेंगे। तो ये काम होता है स्लाइस का। अब देखिए दूसरा टूल है यहाँ पे, स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ये स्लाइस बनाया था, इस स्लाइस को मैं इधर उधर कर सकता हूँ।
यानी कि ये स्लाइस मैंने वहाँ तक बनाया था, मैंने इसको इधर कर दिया उठा के। तो ये स्लाइस सेलेक्ट टूल के थ्रू हम लोग अपने स्लाइसिस को इधर उधर कर रहे होते हैं और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको नो कर देता हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल खोल लेते हैं हम लोग, ज़रा देखें कोई भी फाइल, लाइक मैंने इसको खोल लिया, ठीक है, और ओके कर दिया। देखें ये एक क्या है, मेरी एक पिक्चर है। हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने का तो आप लोगों, मिसाल के तौर पर इतनी पिक्चर मुझे चाहिए, ठीक है, और मैंने इंटर कर दिया। देखें ये इतनी क्रॉप हो गई। मैं कंट्रोल Z करूँगा तो दोबारा फुल हो जाएगी। यानी कि ये जो पिक्चर है ओवरऑल, आपको कितनी पिक्चर ये चाहिए, ठीक है। मिसाल मैंने सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाला इसका मुंह चाहिए, मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो इतनी पिक्चर बन गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। उसके अलावा आप लोग खुद बता सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी हो, इसकी जो सॉरी विड्थ इतनी हो, हाइट इतनी हो, रेजोल्यूशन इतनी हो, 30 रेजोल्यूशन। तो ये आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इंटर बटन दबाएंगे, ठीक है, तो वो आपका उस हिसाब से रेजोल्यूशन आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन आपकी किस हिसाब से सेट हुई है, ये जो आपने विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन सेट की उस हिसाब से। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यानी कि ये किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि जब कभी हमें कोई भी चीज़ क्रॉप करनी होती है, जितना हिस्सा आपको चाहिए वो रखना होता है, बाकी नहीं रखना होता, तो हम लोग क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों को इस चीज़ का पता है। उसके बाद ज़रा हम लोग ब्रश टूल की तरफ आ जाते हैं। ब्रश टूल बहुत ही बेहतरीन टूल है। मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके एक न्यू फाइल खोल लेते हैं हम लोग। इसकी साइज़ ज़रा मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, एक न्यू फाइल खोल ली है। उसके बाद मैं ब्रश टूल के अंदर गया हूँ। जैसे ही हम लोग ब्रश टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं ये सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप लोग कलर चेंज करेंगे जिस कलर का आपने ये ब्रश लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी देखें, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ ड्रा कर रहा हूँ, कुछ पेंटिंग कर रहा हूँ, तो ये आपकी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्रश की साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, देखें ये डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ हैं। अब देखें ज़रा, अब इसकी क्या है, साइज़ आपकी बड़ी हो रही है। तो यहाँ से आप जैसा ब्रश सेलेक्ट करेंगे वैसी ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। देखें यहाँ पे क्या है, अगर आप कहीं पे कोई घास वगैरह उगाना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब सबसे पहले मैं कंट्रोल अल्ट Z करके से ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। उसके बाद आपको, अच्छा ये कैसे, आप लोग बैक जाएंगे, कंट्रोल अल्ट Z, ठीक है, कंट्रोल अल्ट Z, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं। अब लोग हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ज़रा ये कलर मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ। उसके अलावा ज़रा मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ, ठीक है, ऐसी पिक्चर जिसमें मैंने घास वगैरह उगाना है, ठीक है। ज़रा मैं पिक्चर कोई ढूंढ लूँ ऐसी जिसके अंदर हम कोई घास वगैरह उगाएंगे, राइट, तो ताकि वो प्यारी भी लगे, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर में दे देता हूँ आपको। चले मैं एग्जाम्पल के तौर आपको ये पिक्चर उठा लेते हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है, ये पिक्चर आ गई। मैंने क्या करना है, इसके अंदर घास अपना थोड़ा सा उगाना है, ठीक है। तो घास कैसे उगाएंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोग आएँ, देखिए ये डिफरेंट किस्म का घास है। एक ये वाला घास है और यहाँ से इसका डायामीटर, ये डायामीटर आपका दिख रहा है, ये बड़ा है। आप लोग इस डायामीटर को थोड़ा सा छोटा कर लें। अगर आप घास बड़ा उगाना चाहते हैं तो डायामीटर बड़ा कर दें, अगर घास छोटा उगाना चाहते हैं तो डायामीटर छोटा कर दें। मैं ये वाला घास उठाता हूँ। देखें अगर मैं इसका डायामीटर बड़ा कर रहा हूँ तो इस घास की साइज़ जो होगी वो बड़ी होगी, ज़रा देखें, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायामीटर बिल्कुल छोटा कर दूं तो इसकी साइज़ बिल्कुल छोटी है। तो मैं डायामीटर कुछ बड़ा करता हूं, अब थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, इतना तकरीबन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घास, अब देखें घास ये कैसे हो रहा है कि वो एक कलर ये ले रहा है, ठीक है, दूसरा बैकग्राउंड वाला कलर ले रहा है। अगर मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, या समटाइम हमें कोई लीफ वगैरह बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए हम येलो कलर ले लेते हैं। मैं बताता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को। अब देखें आपका घास कौन सा है, आपका घास जो है ना वो ग्रीन कलर का ही हो रहा है। आप अपने हिसाब से जितना भी आपने घास उगाना है, ये पिक्चर ऐसी नहीं कि जिसके अंदर हम लोग घास वगैरह डालें, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखें ये हमने क्या किया है, इसके आगे घास वगैरह उगा दिया है, ठीक है। तो ये घास वगैरह उगाना ही ऐसा कुछ भी करना है आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये लीफ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये लीफ थोड़ी सी। एक मैं पिक्चर डाउनलोड कर लूँ, वो पिक्चर हम यहाँ पे लेके आते हैं थोड़ा सा। अच्छा तो मैंने एक पिक्चर डाउनलोड कर ली है, ज़रा मैं उस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। नाम उसका रखा था मैंने ट्री, ठीक है। ये पिक्चर आ गई हमारी, और अच्छा जी ट्री, ओके, ये वाली पिक्चर थी हमारी, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके,
ये पिक्चर हमारी आ गई है। ज़रा हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे हमने लीफ जो है ना वो गिराने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये लीव उठाएंगे आप लोग, इसका डायामीटर आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसका डायामीटर और छोटा कर लेता हूँ, ये बड़ा है अभी भी, और छोटा कर लेते हैं। अब ज़रा देखें, मेरे ख्याल से परफेक्ट है। पिक्चर कहाँ चलेगी, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेते। ये पिक्चर है हमारी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने थोड़े से लीव गिराए हैं, देखें, ठीक है। मगर ये लीव आपके क्या है, थोड़े डार्क हैं। यहाँ से आप लोग इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर सकते हैं, मैंने इसकी ओपेसिटी कम की है। अब ज़रा देखें, ठीक है, आपकी अब लीव क्या है, डार्क नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से फ्लो इसका कम करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे। ये देखें, अब देखें, अब लग रहा है जैसे उसके ही लीव गिर रहे हों। तो ये आप लोग अपने हिसाब से अच्छे तरीके से ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये खोल लेता हूँ यहाँ से, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी मैं फुल कर लेता हूँ एक दफ़ा, और ये भी फुल कर लेता हूँ। यहाँ से इसके मोड होते हैं, नॉर्मल, बिहाइंड, क्लियर, कैसे आपके सैचुरेशन हो। तो अपने हिसाब से आप लोग ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं कि किस हिसाब से आप लोगों ने ये सारा सेट करना है। मैं यहाँ पे लीव गिरा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कलर डॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब आप ज़रा देखें ये क्या कर रहा है, जो लीव गिरे हुए हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, थोड़ा सा येलो सा कलर उसका डाल रहा है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका कलर थोड़ा सा येलो कलर का होगा। ऐसे ही लाइटन करेंगे तो आप डिफरेंट देखें, ये आपका क्या हो रहा है, फील करें तो थोड़ा सा लाइट हो रही हैं चीज़ें। तो अपने हिसाब से ये सारी सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर लीव कहीं पे भी लगाने हैं तो आप नॉर्मल मोड करेंगे। बाकी यहाँ से आप लोग ये एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा कैसे सैचुरेशन, और ये आप लोग सारी चीज़ें सेट करके अपने हिसाब से लीव्स कहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर टूल्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।